आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेटा क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक बेटा कवर कर लिया था और रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले ज़रूर देखना, आपको वो सारे टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज बेटा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसी होती है। पहले तो हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन होती क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। You might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see the tiny particles. आपने जो घड़ियाँ बनाते हैं उनको देखा होगा कि वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। टू सी द टिनी पार्ट्स, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या कभी आपने उसको टच करके देखा है। इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड, ये प्लेन सरफेस रहता है इसका या कर्व्ड रहता है, ये थिकर रहता है मिडल से और एट द एजेस। इज इट थिकर इन द मिडल, मिडल से ये थिकर रहता है या एजेस से थिकर रहता है। ग्लास यूज्ड इन स्पेकल्स, जो स्पेकल्स में ग्लासेस यूज होते हैं, डेट बाय वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज, और जो वॉच मेकर यूज करते हैं लेंसेज, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं लेंसेज के बारे में। व्हाट इज लेंस, लेंस होता क्या है। हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, ये लाइट रे को कैसे बेंड कर सकते हैं। वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है और ये कैसे लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो उसके दो सरफेसेस हैं। विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, दोनों सरफेस क्या है, स्फेरिकल है। फॉर्म्स अ लेंस, ये देखो यहाँ पे भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है ना, दोनों सरफेस स्फेरिकल रहते हैं। This means that lens is bound by at least one spherical surface. In each lens, the other surface would be plane. एक surface तो उसका spherical रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, plane रहेगा। Lens में have two spherical surface bulging outward. इसमें क्या है, bulging outward. Bulging outward. Such lens is called a double convex lens. इस लेंस को क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मीन्स ये स्फेरिकल शेप से रहते हैं और आउटसाइड से बल्ज्ड रहते हैं, मतलब फूले हुए रहते हैं, बाहर की तरफ उसकी ग्रोथ रहती है। ये कौन से लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल, मिडल से थिकर रहते हैं और एजेस से कम थिक रहते हैं। Hence convex lenses are also called converging lens. इनको को क्या बोलते हैं बेटा, converging lens भी बोलते हैं। ठीक है, converging का मतलब सारी लाइट रे को एक पॉइंट पे इकट्ठी करना। Similarly double concave lens is bounded by two spherical surface. ऐसे ही क्या है, जो concave lens रहता है उसके क्या रहते हैं, converging lens रहते हैं। Similarly, double concave lens is bounded by two spherical edges that at the middle. Middle से ये spherical रहता है। Such lenses diverge light. ये क्या करते हैं बेटा, लाइट को डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जाती है, डाइवर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे सारी इकट्ठी होती है। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे और डाइवर्ज मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में। Such lenses diverge light rays. ये light rays को diverge कर देते हैं। Such lenses are also called diverging lens. Double concave lens is simply called concave lens. Double जो ऐसे जो लेंस वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, concave lens. ये बेटा एजेस से थिक रहते हैं और सेंटर से कम थिक रहते हैं एज कम्पेयर टू द एजेस। और कनकेव में क्या होता है, ये मिडल से थिकर होता है एज कम्पेयर टू द एजेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेंस क्या है और कन्वेक्स लेंस क्या है और कनकेव लेंस क्या है और कन्वर्जिंग कैसे होती है, डाइवर्जिंग कैसे होती है। लेंस इधर है कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस, कोई भी लेंस है बेटा, कन्वेक्स है या कनकेव है, हैज टू स्फेरिकल सरफेस, दोनों में दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं।
ईच ऑफ दी सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, एक ये स्फेयर का पार्ट है। सेंटर ऑफ दी स्फेयर्स आर आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस, और इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C, सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। C1 एंड C2। क्यों, कैसे बेटा? ये देखो, एक तो इस साइड पे और एक इस साइड पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी में रिप्रेजेंट दैम एज C1 एंड C2, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इमेजिनरी हमने स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर ली, वो पास होके जा रही है टू सेंटर से। टू सेंटर्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ये बेटा इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। It is usually represented by letter O. Ray of light through the optical center of lens, जब ray of light पास होके जाती है ऑप्टिकल लेंस से, then without suffering any deviation, किसी भी डेविएशन से होके नहीं निकलती, effective diameter of circular outline of spherical lens is called its aperture। इसका जो भी सर्कुलर आउटलाइन रहती है उसका जो डायामीटर रहता है स्फेरिकल लेंस का, ये इसका क्या कहलाता है? अपर्चर। We shall confine our discussion in this chapter such lenses whose aperture is much less than its radius। इसका बेटा अपर्चर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत कम रहता है। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वल डिस्टेंस, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज। ऐसे लेंसेज को क्या बोलते हैं? थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर, जिसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे C1 और C2 हो, और सेंटर से वो क्या रहते हैं? थिन लेंसेज रहते हैं विद स्मॉल अपर्चर। व्हाट हैपन्स व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन ए लेंस? क्या होता है जब पैरेलल रे ऑफ लाइट जब लेंस पे पड़ती है? आइए इसको इस एक्टिविटी के जरिए समझते हैं। डो नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, सन को डायरेक्टली नहीं देखना, थ्रू ए लेंस देखना है। ये बेटा जब हमने मिरर की करी थी एक्टिविटी पढ़ा था, उसमें भी ये था, इसमें रिपीट हो रहा है। यू मे डैमेज यूर आई इफ़ यू डू सो। अगर आप आईज से ऐसी सन को देखते हो, ये आपकी आईज को डैमेज कर सकता है। आपने क्या करना है? होल्ड ए कन्वेक्स लेंस इन योर हैंड। आपने हाथ में कन्वेक्स लेंस लेना है, डायरेक्टेड टूवर्ड द सन, और उसको सन की तरफ, जैसे कहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, एक लेंस लिया आपने, उसको डायरेक्ट कर दिया सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट है, तो ये सनलाइट है वो पास होके इस लेंस से जाएगी। bright image of the sun, focus the light from the sun on a sheet of paper, obtain a sharp bright image of the sun, hold the paper and the lens is the same position, keep observing the paper। बेटा क्या होगा पेपर में? पेपर में से आग लग जाएगी और स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो लेंस है इसने क्या करा, जो सन की लाइट थी उसको एक जगह पे फोकस कर दिया, जहाँ पे सन की इमेज बन रही थी वहां पे सारी लाइट पास हो रही थी, तो उससे क्या हुआ, सारी लाइट एक ही पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे क्या इस लेंस में हो रहा है, सारी लाइट जो भी पड़ रही है एक ही जगह पे फोकस हो रहा है उसका, है ना। कितनी रे ऑफ लाइट लेंस से निकली, सारी एक ही जगह पे इकट्ठी होगी, तो उसने क्या करा, फोकस कर दिया एक ही जगह पे, जिसके कारण की कागज में आग लग गई। इट में इवन कैच फायर आफ्टर ए वाइल। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? लाइट फ्रॉम द सन कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रे ऑफ लाइट। जो सन रेज थी कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रे ऑफ लाइट, मतलब पैरेलल थी। ये लाइट रे ऑफ लाइट क्या हुआ, कन्वर्जिंग बाय द लेंस, कन्वर्ज होगी लेंस के जरिए एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड ऑन ए पेपर, पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट बना लिया। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गोट ऑन द पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ द सन। जो ब्राइट स्पॉट हमने पेपर पे जो देखा वो क्या है, सन की रियल इमेज है। द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट ए पॉइंट जनरेटेड हीट, और जो सनलाइट थी जब एक ही पॉइंट पे सारी इकट्ठी हो रही है, सारी उसकी जितनी भी हीट थी सारी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, उससे क्या होगा बेटा, हीट जनरेट होगी, जिसके कारण वो पेपर जल गया।
नाउ वी शैल कंसिडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। उसके बाद लाइट जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस के पे। व्हाट हैपन व्हेन यू पास सच रे ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। क्या होगा कन्वेक्स लेंस में फॉर ए कनकेव लेंस। कनकेव में क्या होगा और कन्वेक्स में क्या होगा, इसको फिगर में हमने ऑब्जर्व करा था। ए में क्या हो रहा था, सारी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही थी, है ना, जो कन्वेक्स लेंस था। और मिरर में बेटा जो कनकेव मिरर काम कर रहा है लेंस में, वो कन्वेक्स लेंस काम कर रहा है। ऑब्जर्व फिगर में हमने क्या देखा, सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉर्मिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस। जैसे ये कन्वेक्स लेंस था, ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी और क्या हुआ, एक ही जगह पे फोकस हो गई थी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्ज होगी, कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। जहां पे ये सारी लाइट रेज मिल रही थी, इकट्ठी हो रही थी, वो क्या था बेटा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ ए कनकेव लेंस। अब हम कनकेव लेंस में देख सकते हैं कि क्या होता है। केयरफुली सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस पे भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं। ये रे क्या कर रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपेयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डाइवर्ज हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। आइए मैं आपको फिगर में दिखा दूं। ये देखे बेटा, ये सारी क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही। पहला रे ऑफ लाइट आई, उसके बाद ये क्या अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी। और इसका अगर देखो तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बन रहा है। ये क्या है बेटा, जैसे हमारी इमेज बनती थी रियल एंड इन्वर्टेड और इरेक्ट एंड इमेजिनरी वर्चुअल, है ना, ये वही चीज है। इफ यू पास पैरेलल लाइन फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस। अगर आपने पैरेलल रेज ऑपोजिट सरफेस पे, ऑपोजिट मतलब जैसे पास होगी, आगे चलेगी, और ऑपोजिट मतलब एक ही पॉइंट पे फोकस किया। Let f is usually used to represent the principal focus. However, lens has two principal focus. Lens के हमेशा two principal focus रहते हैं. They are represented by f1, f2. The distance of the principal focus from the optical center of lens is called its focal length. ये बेटा याद रखना क्या है, distance of the principal focus. प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे रे ऑफ लाइट सारी मिल रही हैं, वो उसका प्रिंसिपल फोकस है। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस के सेंटर से। ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स, उस लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द लेटर एफ इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की या फोकल लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हो, इसको भी एक एक्टिविटी में देखेंगे। In this activity, distance between the position of the lens and the position of the image of the sun gives approximate focal length of the lens. लेंस की पोजीशन कहाँ पे है और सन की जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से हम उस फोकल लेंथ का अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। यही सेम एक्टिविटी 9.11 में हमने ये सन की जो इमेज बन रही थी, एक जगह पे लाइट फोकस हो रही थी, उसके अलावा हम कन्वेक्स लेंस में भी वही एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। उससे हमें फोकल लेंथ का आइडिया हो जाता है। ये देखिए बेटा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं, ये डाइवर्जिंग हो रही है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये क्या f1 और f2 दो फोकस लाइन ये जो बन रही है ना ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस पॉइंट जो है, जो ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। कि इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, आई होप बेटा आपको जितना भी टॉपिक आज करवाया सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।